ठीक है, ये देखें इस तरह से मेरे पास आ गया। ये आपके पास जब ये मैंने कहा था ये सिलेक्शन का आएगा ना, इसके 4 एरोज वाला आएगा, इस तरह का ये जो है आपका सिलेक्शन टूल, मूव टूल जिसे कहते हैं। तो इससे जो है आपका जो टेक्स्ट है इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर इसको आपने सिलेक्ट करना है तो टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, तो आप ये देखें टेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये आई सा बना आ जाता है। ये देखें यहाँ पे आई नहीं आ रहा, यहाँ पे आपके 4 एरोज वाला आ रहा है मूव टूल। लेकिन जब आप कहीं इसके टेक्स्ट के ऊपर आते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे आपका आई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मैं इधर से इसको क्लिक करके, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके इसको इस तरह ड्रैग करूंगी तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया है इस तरह से, ये देखें। ठीक है, अब मैं ये देखूं इस वाली साइड पे आके देखूं तो फिर ये आई का आ रहा है, ये देखिए ऊपर नहीं आ रहा। आप इसके करीब लाके देखें, बिल्कुल साथ, ये देखिए अब आ रहा है। लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक ये रखना है और इसको ड्रैग करना है तो ये छोड़ दें, ये देखिए सिलेक्ट हो गया आपका। ठीक है, मैं दोबारा से दो इसको हम करते हैं ऐसा, ये मेरी थी, इसको मैंने किया तो ये मेरी एक लेयर हो गई है। ठीक है, ये इस साइड आपकी लेयर्स आ रही हैं, ये वाली लेयर्स आ रही है आपकी। ये आपको मैं आज कॉन्सेप्ट करवा देती हूँ लेयर्स का। पहले ये आपकी लेयर, ये देखिए बिजनेस, ये मेरी जो बिजनेस बुक है इसका ये आ गया एक तह। अब मैं कुछ दूसरा लिखूंगी ना, ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया अबाउट। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया, इसको मैंने ये ड्रैग किया है। इसका साइज मैं कर रही हूँ छोटा, जो कि आप लोग को ये ना साइज में स्क्रीन का छोटा रख रही हूँ क्योंकि फिर लेयर्स नजर नहीं आती सारी चीजें। अगर किसी को प्रॉब्लम है ना साइज का तो मुझे बता दें, फिर मैं जूम करूंगी, अदरवाइज मैं इतना रहने दूंगी। सिर्फ मैं कैनवस साइज बड़ा कर लूंगी। इसको मैंने छोटा कर लिया, ये देखिए एक ये हो गया, इसको मैंने टिक कर दिया। अब ये साइड देखें, ये आ रही है हमारी लेयर्स, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर्स, ये लेयर्स। ये देखिए कुछ और जाएंगे तो ये और चीजें आ गई, इनमें से किसी को नहीं हमने छेड़ना, डिजाइन खराब हो जाता है। सिर्फ मैंने लेयर्स को खोला है तो ये मेरी ये वाली लेयर्स आ गई हैं। ठीक है, अब मैं ये आपको दिखाती हूँ कि इससे क्या होता है, लेयर्स से क्या होता है। एक और मैं लाइन लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। ये सारी चीजें आप ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, ये मैंने इसका साइज यहाँ से स्मॉल किया है। कि मैं साइज अब जब ये स्क्रीन का बड़ा करती हूँ ना तो मैं ऊपर नीचे जाती हूँ तो फिर मुझे इशू होता है, आप लोगों को भी इससे होता है। अगर किसी को कोई इशू हो रहा हो स्क्रीन का या कर्सर सही से नजर नहीं आ रहा तो काइंडली मुझे अभी बता दें। चलें, इसको मैंने टिक कर दिया। अब ये मेरे पास हो गया 3 लेयर्स। ठीक है, ये 3 लेयर्स हो गई हैं। एक मेरे पास आ गया राइटर की नेम की अलग से है, एक मेरे पास है ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है, ये अलग से है, और बिजनेस बुक की अलग से है। अब ये देखें, ये मैंने ली है, ये है हमारी मूव टूल। ठीक है, जैसे मैंने बताया था इसको मैं क्लिक करूंगी ना तो ये देखें ये मेरा मूव हो रहा है राइटर का, आपको समझ आ रही है, ये मेरा राइटर का नेम मूव हो रहा है। सिर्फ ये देखें, अगर मैं बिजनेस बुक को मूव करना चाह रही हूँ फिर भी ये मेरा राइटर का नेम ही मूव हो रहा है, तो ये क्या इशू है। ये आपको बहुत ज्यादा फेस होगा जब आप डिजाइन करेंगे। तो ये है कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है राइटर नेम, ये वाला डेविड स्मिथ। तो ये जब जो वाली हमारी जो लेयर सिलेक्ट होगी ना, हमारी वही चीज वही टेक्स्ट मूव होगा, हमारी वही शेप वही टेक्स्ट मूव होगा। अब मैं बिजनेस बुक को कर लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि मेरा राइटर का नेम भी मूव हो, तो लेकिन ये तो बिजनेस बुक का नेम जो है मेरा मूव हो रहा है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी जो लेयर सिलेक्ट होगी, जो वाली हमारी लेयर सिलेक्ट होगी वही चीज हमारी मूव होगी, उसी का कलर चेंज होगा।
देखिए कि मैं जैसे टेक्स्ट टूल का इसका मैं चाह रही हूँ कि राइटर के नेम को जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसका एक ही शेप जो होती है ना, हमारी शेप्स उन पे हम इस तरह लाके क्लिक करते हैं ना, तो वो ऐसे सिलेक्ट नहीं होती। ये देखिए इसको मैंने राइटर के नेम पे क्लिक किया ना, तो इस पे ये आई आ गया है, इसके नीचे लाइंस आ गई हैं। देखिए इसके नीचे लाइंस आ गई हैं और आई भी आ गया है। अब मैं इसको करूंगी, देखिए अब ये कुछ भी नहीं हो रहा है। पता है क्यों? अब मैं यहाँ पे इसको नहीं करूंगी, किया। अब मैं यहाँ पे इसको टिक करूंगी तो यहाँ पे आई आ गया है। ये सिर्फ हमारा टाइप में होता है, अदरवाइज हमें सिर्फ इनसे ही कलर चेंज करना है। कोशिश करें कि यहाँ से करें। अब मुझे बिजनेस बुक को मूव करना है तो मैं यहाँ से करूंगी, ठीक है, यहाँ से। अगर आप अगर आप पूरा सिलेक्ट नहीं कर रही साइज चेंज करने के लिए, आप सिर्फ यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बिजनेस का साइज छोटा करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और साइज पे जाएंगे तो छोटा करेंगे, देखिए हो जाएगा। सिर्फ सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ इसी को सिलेक्ट करने से, सिर्फ जिस टेक्स्ट को हमने छोटा या बड़ा करना है उस टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करें और फिर साइज को छोटा बड़ा करें तो आपको ये देखिए इस तरह से हो गया। अब मैं चाह रही हूँ उसका कलर, तो ये मेरा कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से राइटर का नेम सिलेक्ट किया है और मैं कलर चेंज कर रही हूँ ऑल अबाउट बिजनेस का, तो वो नहीं होगा। एक ये तरीका है कि यहाँ पे लाके जब आई आ जाएगा तो इसको इस तरह से ड्रैग करना है तो आपका कलर चेंज होगा। ये देखिए जब मैंने ये ड्रैग किया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ऑल अबाउट बिजनेस की जो लेयर है वो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टेक्स्ट है ऑल अबाउट का, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया है तो ये मूव हो रहा है, ये इसके ऊपर आ गया है। अब आप लोगों से ये आगे पीछे नहीं हो रहा, आप चाह रहे हैं कि मैं बिजनेस बुक को जो है आगे पीछे करूं तो वो मूव नहीं हो रहा, आपसे यही वाला नीचे वाला मूव हो रहा है। तो आप देखेंगे कि मेरी लेयर कौन सी सिलेक्ट है। तो मैं देखूंगी मेरी ये ऑल अबाउट बिजनेस क्या है, मुझे चाहिए बिजनेस बुक को टाइटल को मूव करो, तो फिर मैं टाइटल को सिलेक्ट करके मूव करूंगी तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और इसमें एक चीज और है लेयर्स में, जो ये देखें अब आपका जो है ऑल अबाउट बिजनेस जो है वो बुक कवर के बिजनेस बुक के ऊपर आ रहा है, टाइटल के ऊपर, क्योंकि ये आपके टाइटल के ऊपर लेयर है। सिर्फ तय आपने देखनी, ये तह हैं। जैसे एक कपड़े के ऊपर हम एक और रख दे तो नीचे वाला जो है वो ऊपर वाला जो है वो नीचे वाला उसके ऊपर वाला उसके ऊपर आ गया है, तो नीचे वाला हमें नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के सिंपल क्लिक करके उठा के मैं बिजनेस बुक के नीचे ले आऊं तो देखें ये अब बिजनेस बुक ऊपर चला गया और वो नीचे चला गया। तो ये सारा लेयर से हो रहा है। अगर हमने कलर चेंज करना है तो लेयर से करें, अगर आपने साइज करना है तो वो भी लेयर से करें, मूव करना है तो वो भी लेयर से। देखिए अब मैं ऑल अबाउट बिजनेस को उठा के यहाँ पे ले आई, अगर मेरी ये लेयर सेलेक्ट है और मैं बिजनेस बुक को मूव करती रहूंगी तो वो मूव नहीं होगा। अपने इस टाइटल का कलर चेंज करना है तो हम कहाँ जाएंगे, लेयर पे। मैं देखूंगी इसकी लेयर कहाँ है, ये मेरी है यहाँ पे लिखा है बिजनेस बुक। मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से देखिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मैं ढूंढती रहूंगी ऊपर तो कुछ नहीं आया, कलर कहाँ से चेंज करूं। तो आपने ये देखना है कि इस साइड पे आपकी टूल जो है वो टेक्स्ट सिलेक्ट होनी चाहिए। सम टाइम बच्चों को प्रॉब्लम्स ये भी आती हैं कि यहाँ से मैंने बिजनेस बुक सिलेक्ट कर लिया कलर चेंज के लिए, यहाँ से इस साइड से मेरी शेप टूल सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ से कलर चेंज की जा रही हूँ, ये तो हो नहीं रहा। मैं तो बिजनेस बुक जो लिखा हुआ है टाइटल का कलर चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पे ब्लू आ रहा है, यहाँ तो चेंज नहीं हो रहा। तो आपने ये गौर करना है कि यहाँ से तो मेरी टूल जो है वो शेप टूल सिलेक्ट है, तो वो शेप का कलर चेंज करेगी, वो टेक्स्ट का नहीं करेगी। जो जो टूल जिस काम के लिए है वो वही काम करेगी। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करूंगी सिंपली, और यहाँ से मैं बुक कवर का टाइटल का कलर चेंज या साइज चेंज करना चाह रही हूँ, इसको क्लिक सिर्फ करूंगी और यहाँ से देखें इसको मैं इटैलिक थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया, ठीक है। अगेन मैं इसको ब्लैक कर दिया तो ये इतना मोटा हो गया, ठीक है, सूटेबल सा, ये मैंने कर दिया। यहाँ से मैं साइज चेंज कर लूंगी, ठीक है, इस तरह से। सिर्फ आपने याद रखना है कि आपने लेयर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इस तरह से साइज जब आप छोटा कर लेना, ये देखें, ठीक है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लूंगी, आप ये देखें तो कलर का, ठीक है।
जिस चीज का आपने कलर या साइज छोटा बड़ा करना है टेक्स्ट का, उस टेक्स्ट की जो है लेयर को सिंपली सिलेक्ट करें और उसको चेंज कर लें। मूव भी ऐसे ही करें। जो राइटर का नेम मूव करना है इसको सिलेक्ट करूंगी, ये हमारी मूव टूल है, सबसे ऊपर इस पे मैंने रखा है तो मूव टूल आ गए। ठीक है, ये हमारी मूव टूल है। मूव टूल को मैंने सिलेक्ट किया तो मैं ये जो लेयर सिलेक्ट किया मेरा वही देखिए मूव होगा। चाहे मैं इसके ऊपर क्लिक कर करके बिजनेस बुक के ऊपर जितना मर्जी मूव किए जाऊं तो नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ से मैं ऑल अबाउट बिजनेस का कर रही हूँ तो ये देखें सब टाइटल तो ये होगा। ठीक है, जिस चीज को मूव करना है या जिस आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है सिंपली उसकी लेयर को सिलेक्ट करें। ठीक है, और इसके साथ ये आईज का क्या है, जो आईज के आइकन नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है देखिए। अब मैं ये राइटर का नेम है, इसका मैं आई ऐसे क्लोज कर दिया, मैंने आई ऑफ कर दिया, देखिए ना, जिसकी आई है बंद हो गई तो ये मेरा गायब हो गया। इसका मतलब है कि ये जो है हमारी लेयर जो है वो गायब होगी एकदम से, यहाँ से हमें नजर नहीं आ रही है इसी जगह पे, लेकिन सिर्फ उसकी आई क्लोज हुई है। इसको मैं देखिए फिर से ऑन कर रही हूँ, सिर्फ आई पे क्लिक करके ऑन ऑफ होगा। तो ये देखें, मतलब कि आपने कोई डिजाइन किया है, जैसे कि मुझसे कोई गलती से यहाँ से शेप बन गई है, ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये इसको डिलीट करूं। आप डिलीट नहीं करना चाह रही, आपने इसको दोबारा यूज करना है, तो जस्ट इसकी आई को इस तरह क्लोज कर दें तो ये गायब हो जाएगी। रहेगी आपके पास, जब चाहेंगे इसकी आई को ओपन करके ये आपके पास चीज आ जाएगी। ठीक है, तो मैं डिलीट करी, ये देखें, अब मैं बिजनेस बुक की आई क्लोज करूंगी तो ये देखें इस तरह से वो गायब हो गया है। ठीक है, ये हमारी जो है ना, इससे लेयर की विजिबिलिटी का पता चलता है कि हमारी विजिबल है या नहीं। ये देखिए अनविजिबल हो गई, ठीक है, ये चली गई, अब ये नजर नहीं आ रही। इसको ऑन करूंगी तो ये देखें, जब ये ऑफ होती है ना तो आई भी नजर नहीं आ रही है, देखिए यहाँ पे, ये देखें। अब फिर मैं इसको ऑन करूंगी तो ये हमारा ये टेक्स्ट आ गया। अब मैं फिर इसको ऑफ करूंगी तो ये गायब हो गया। सम टाइम ऐसा होता है कि ये लेयर्स गायब हो जाती है बच्चों से, ये देखें इस तरह से, ये आपके पास ये आ रहा है जी। जो हमने आई क्लोज की है, अगर हम उसको सेव करेंगे तो वो हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, वो सेव होगी क्योंकि वो डिजाइन का हिस्सा है, बस हमें विजिबल नहीं है, नजर नहीं आ रही। सेव वो होगी, अगर हम उसे डिलीट करेंगे तो गायब होगी, तो वो डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज वो रहेगी, सिर्फ उसकी आई क्लोज होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया।